अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 17.4 इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन यूजिंग वेन डायग्राम। अब यहाँ पर हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को वेरीफाई करना है वेन डायग्राम यूज़ करके। अब यहाँ पर हमें दो पार्ट मिले हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल कितने काम हैं। यहाँ पर दो प्रॉपर्टीज़ हैं और दो पार्ट्स हैं। पार्ट 1 हम लेंगे, उसमें दोनों प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करेंगे वेन डायग्राम के साथ, और फिर बाद में पार्ट 2 लेंगे और उसके दोनों प्रॉपर्टीज़ को वेन डायग्राम से वेरीफाई करेंगे। अब यहाँ पर हमने पहले पार्ट 1 लिया है, तो पार्ट 1 के जो सेट हैं ए एंड बी, ए सेट है ए बी सी डी ई और बी सेट ए ई आई ओ यू। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन लेंगे। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें कहती है कि ए यूनियन बी करें या बी यूनियन ए करें, दोनों इक्वल होते हैं। तो अब यहाँ पर हमने इसको वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड क्या है, देखिए ये वाला साइड जो है ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये जो है राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड ए यूनियन बी है और राइट हैंड साइड जो है वो है बी यूनियन ए। और हमने काम क्या करना है, हमने वेन डायग्राम यूज़ करना है इसको वेरीफाई करने के लिए। तो मैं यहाँ पर पहले वेन डायग्राम बनाऊंगा। अब वेन डायग्राम किस तरह बनता है, तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट मौजूद नहीं है। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको ये बताया था कि रेक्टेंगल जो हम बनाते हैं वो यूनिवर्सल सेट के लिए बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर ए और बी सेट हैं, यूनिवर्सल सेट का कहीं भी जिक्र नहीं है। लेकिन जो सेट का एक प्रोटोकॉल है, हम सेट को जब वेन डायग्राम में बनाते हैं तो हम उसके लिए रेक्टेंगल भी बनाते हैं और रेक्टेंगल के अंदर हम ए एंड बी सेट को रखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं रेक्टेंगल बनाऊंगा। मैंने रेक्टेंगल बनाया लेकिन यहाँ यूनिवर्सल सेट नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर यू नहीं लिखूंगा। मैं अब इसके अंदर सर्कल बनाऊंगा ए एंड बी का। लेकिन आपने पिछले ही क्वेश्चन में देखा था कि हम वेन डायग्राम बनाने से पहले सेट को देखेंगे कि उन दोनों के दरमियान आपस में क्या रिलेशन है, क्या वो डिसजॉइंट सेट हैं, क्या वो ओवरलैपिंग सेट हैं, या वो सब सेट हैं। तो ये चीज़ देखकर ही हम फिर सर्कल बनाएंगे। अब यहाँ पर ए बी सी डी ई और इसके ए ई आई ओ यू, तो ए जो दोनों में कॉमन है और इसके अलावा ई दोनों में कॉमन है। तो दो ऐसे एलिमेंट हैं जो दोनों में कॉमन हैं। तो जब भी दोनों सेटों में कुछ कॉमन होगा तो उनको हम कहेंगे कि वो दोनों सेट एक दूसरे के ओवरलैपिंग सेट हैं। तो ओवरलैपिंग सेट के लिए हम सर्कल कैसे बनाते हैं, हम एक सर्कल को दूसरे सर्कल के ऊपर बनाएंगे। तो अब हमने सर्कल भी बनाया और दोनों को ओवरलैपिंग में बनाया है, क्योंकि ये दोनों जो सेट हैं वो एक दूसरे के ओवरलैपिंग सेट हैं जिसमें कॉमन एलिमेंट मौजूद हैं। तो जो ये दरमियान वाला एरिया है ये ए का भी है और बी का भी है, तो ये जो है कॉमन एलिमेंट्स की जगह है। तो अब यहाँ पर मैं लिखूंगा ए सेट और यहाँ लिखूंगा बी सेट और यहाँ पर मैं उल्टा करूँगा। देखें बी यूनियन ए, तो ये बी सेट और ये ए सेट। अब इनके एलिमेंट्स रखूँगा तो ए सेट के और बी सेट के जो कॉमन एलिमेंट हैं उनको पहले इस एरिया में रखेंगे। तो ए एंड ई ये दो ऐसे एलिमेंट हैं जो दोनों में कॉमन हैं। और अब इनके अलावा बाकी जो ए के एलिमेंट्स हैं बी सी डी, वो ए वाले एरिया में, इस वाले एरिया में हम लिखेंगे बी सी डी। और इसी तरह यहाँ से भी जो बकाया रिमेनिंग वाले एलिमेंट्स हैं ये तीनों, इनको हम बी वाले एरिया में लिखेंगे आई ओ यू। यही काम हम यहाँ पर करेंगे, लेकिन यहाँ पर बी सेट का सर्कल जो है ये है। तो आई ओ यू हम इस तरह बी वाले साइड में रखेंगे और ए वाले साइड में बी सी डी। और जो ए एंड ई हैं ये दोनों कॉमन हैं। तो हमने इस तरह करके इसके एलिमेंट्स को रखा है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब ए यूनियन बी क्या आएगा और बी यूनियन ए क्या आएगा, तो जो आंसर सेट होगा उसको कलर करेंगे। देखें ए यूनियन बी वाले सेट में क्या आएगा। हम यूनियन में क्या करते हैं, हम दोनों सेटों के एलिमेंट्स को यहाँ पर जमा करेंगे और तरतीब से करेंगे। तो यहाँ इंग्लिश अल्फ़ाबेट में देखें तो ए से लेकर ई तक ये एक तरतीब से सीक्वेंस में हैं। तो हम इनको पहले लिखेंगे ए बी सी डी ई। अब इसके बाद यहाँ पर ए एंड ई ये दोनों कॉमन हैं, तो ये दोनों यहाँ आ गए। अब इसके अलावा जो ये तीनों एलिमेंट्स हैं इनको हम लिखेंगे। तो ए यूनियन बी का जो रिज़ल्ट सेट मिला है वो ये है। और यहाँ बी यूनियन
ए का रिजल्ट क्या मिलेगा? देखें, हमने ये नहीं देखना कौन सा सेट आगे है या कौन सा सेट पीछे है, हम दोनों सेटों के एलिमेंट्स को एक जगह जमा करते हैं इस वाले सेट में और उनको सीक्वेंस में लिखेंगे। तो यहाँ भी जो हमने सीक्वेंस में रखे हैं, यहाँ भी हम वही काम करेंगे। सीक्वेंस में पहले ए बी सी डी ई और फिर आई ओ यू। तो दोनों सेटों का जो रिजल्ट सेट बना है वो सेम बना है। अब यहाँ पर जो रिजल्ट सेट हैं वो ए सेट के एलिमेंट भी हैं और बी सेट के भी एलिमेंट हैं। तो यहाँ पर कलर क्या करेंगे? तो कलर जो है वो दोनों सर्कल करेंगे। ए वाला जो ये वाला सर्कल है और बी का ये वाला सर्कल है, तो ये दोनों सर्कल जो हैं कलर होंगे, मतलब इनके सेपरेट एरिया जो हैं वो भी कलर होंगे और कॉमन एरिया जो है वो भी कलर होगा। तो इस तरह हम इनको कलर करते हैं। आप कॉपी में बेशक अच्छे से कलर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इनको ग्रीन डॉट दे रहा हूँ। तो इस तरह मैंने ये दोनों एरिया जो हैं कलर किए हैं। इसमें ए और बी के सेपरेट एरिया भी कलर हो गए और जो कॉमन एरिया है वो भी कलर हुआ है। क्यों? क्योंकि ये सारे एलिमेंट जो हैं यूनियन सेट में आते हैं और यहाँ भी यही काम है। यूनियन सेट में ये सारे एलिमेंट आए हैं, तो जो कॉमन एरिया और सेपरेट एरिया हैं ये सारे के सारे हम कलर करेंगे। तो अब आप वेन डायग्राम को भी देखें तो सेम तरह के वेन डायग्राम बने हैं और सेम एरिया जो है वो कलर हुए हैं और इनका जो आंसर सेट है वो भी सेम है। तो इस तरह हमने वेन डायग्राम को यूज़ करते हुए इसको वेरीफाई किया है। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन जो है वेन डायग्राम में भी दोनों इक्वल हैं। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन हमें बता रहा है कि हम वेन डायग्राम को यूज़ करते हुए इनको वेरीफाई करेंगे। तो मैं सिर्फ रिजल्ट सेट लिखूंगा और वेन डायग्राम में यूज़ करूंगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इन्हीं सेटों का, इसी पार्ट का हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन करेंगे। तो अब जो है ये दूसरी वाली प्रॉपर्टी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है इसको वेरीफाई करते हैं। तो ये जो मैंने वेन डायग्राम है इसमें मैंने सिर्फ कलरिंग एरिया को मिटाया है, बाकी जो डायग्राम है जैसे है वैसे ही बनेगा क्योंकि ये वही सेट हैं और ये दोनों एक दूसरे के ओवरलैपिंग सेट हैं। तो जो हमारा वेन डायग्राम बनेगा वो इसी तरह ही बनेगा, बस हमने अब रिजल्ट वाले एरिया को कलर कैसे करना है वो समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे और राइट हैंड साइड में हम बी इंटरसेक्शन ए लिखेंगे। और उसी तरह देखें मैंने यहाँ पर पहले ए सेट का सर्कल और फिर बी सेट का सर्कल और जो कॉमन एलिमेंट हैं वो कॉमन जगह पर और जो ए के बकाया एलिमेंट हैं वो ए के एरिया में और बी के बकाया एलिमेंट बी के एरिया में है। और ये जो कॉमन एलिमेंट हैं ये ए के एरिया में भी आते हैं, ये बी के भी एरिया में आते हैं क्योंकि ये जो एरिया है ये दोनों का है और यहाँ भी यही चीज़ है। अब हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या एलिमेंट्स आएंगे? देखिए कॉमन एलिमेंट्स, इंटरसेक्शन का मतलब हमने कॉमन एलिमेंट्स को जमा करना है यहाँ पर। और कॉमन एलिमेंट कौन से हैं इन दोनों सेटों में? ए एंड ई। तो यहाँ पर इसका रिजल्ट क्या आता है? ए एंड ई। और यहाँ भी बी इंटरसेक्शन ए अगर हम करेंगे तो रिजल्ट सेम आएगा क्योंकि हमने कॉमन एलिमेंट को लेने हैं। ये नहीं देखना कि ए सेट कहाँ है बी सेट कहाँ है, हमें जो दो सेट मिलते हैं उनके इंटरसेक्शन लेने होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम उनके कॉमन एलिमेंट्स को रखेंगे। अब यहाँ भी कॉमन एलिमेंट्स क्या है? ए एंड ई। तो ये तो वेरीफाई हो चुका कि ये दोनों साइड जो हैं एक दूसरे के इक्वल हैं। देखो दोनों में हमने कॉमन एलिमेंट ही लेने हैं। और अब हम कलर कैसे करेंगे? तो कलर में क्या आया है? ए एंड ई जो कॉमन एरिया वाले एलिमेंट हैं वो रिजल्ट में आए हैं। तो यहाँ इस तरह का ओवरलैपिंग सेट कभी भी होगा तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा? इंटरसेक्शन में ये कॉमन एरिया जो है इसको हम कलर करते हैं वेन डायग्राम में कि ये एरिया जो है इसके एलिमेंट आंसर में आए हैं। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, हमने कलर वाली जगह पहचाननी है कि हमने कलर कहाँ करना है। कलर वो एरिया होगा जिसमें हमारा आंसर है। तो इस तरह ये दोनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं हमने पार्ट 1 में वेरीफाई किए। अब हम चलेंगे पार्ट 2 में और वहाँ पर हमारे पास दो अलग से सेट हैं, तो वहाँ पर हम इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करके देखते हैं। तो ये पार्ट 2 जिसमें पी सेट और क्यू सेट मिले हैं। अब यहाँ पर हमने इसको वेरीफाई करना है तो हम पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन को वेरीफाई करेंगे। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या है? यहाँ पर ये सेट क्या है? पी क्यू। तो हम यहाँ पर पी एंड क्यू सेट लेंगे तो पी यूनियन क्यू इज इक्वल टू क्यू यूनियन पी। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? ये वाला एरिया। तो पी यूनियन क्यू। और यहाँ पर राइट हैंड साइड लेंगे तो राइट हैंड साइड जो है Q यूनियन P।
अब P के क्या एलिमेंट्स हैं, देखें यहाँ पर डॉट हैं तो अक्सर बच्चे यहाँ पर परेशान होते हैं। तो P 1 2 3 के बाद डॉट दिए हैं और लास्ट में 10 लिखा है, तो ये जो है 1 2 3 के साथ कंटिन्यू है 10 तक। तो इसको अगर मैं यहाँ पर सारे एलिमेंट्स लिखूँ तो ये सारे एलिमेंट्स नेचुरल नंबर के जो हैं वो आएंगे इसमें। तो ये एलिमेंट्स हैं पी सेट के। तो अब हम वेन डायग्राम बनाएंगे। तो वेन डायग्राम बनाने से पहले हम क्या देखते हैं, हम इन दोनों सेटों को देखेंगे कि इनके आपस में क्या रिलेशन है, क्या ये दोनों ओवरलैपिंग हैं, डिसजॉइंट हैं या सबसेट हैं। तो यहाँ पर P के एलिमेंट्स आप देखें 1 से लेकर 10 तक के हैं और Q भी इसी एलिमेंट से बना हुआ है, मतलब कि इसी के एलिमेंट से कुछ एलिमेंट्स लेकर एक छोटा सेट बना है। तो जब इस तरह का एक छोटा सेट बनता है तो वो सबसेट होता है। तो ये Q जो है P का सबसेट है। तो यहाँ पर हम वेन डायग्राम जो बनाते हैं वो सबसेट वाला बनाएंगे। वेन डायग्राम में मैं रेक्टेंगल बनाता हूँ, यहाँ पर जो है यूनिवर्सल सेट का कहीं भी जिक्र नहीं है, अगर आप रेक्टेंगल ना भी बनाओ तब भी चलेगा। तो इस तरह दोनों साइड के मैंने रेक्टेंगल बना दिए। अब मैं सर्कल बनाऊंगा। तो सर्कल सबसेट वाला कैसे बनेगा, एक सर्कल के अंदर दूसरी सर्कल बनेगी। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये सबसेट का एक स्ट्रक्चर है, आपने पिछले वाले क्वेश्चन में समझ लिया होगा। हम जो है 3 तरह के वेन डायग्राम में स्ट्रक्चर बनाएंगे जब दो सेटों के दरमियान यूनियन, इंटरसेक्शन या सिमेट्रिक डिफरेंस या डिफरेंस करना हो। तो हम वहाँ देखेंगे कि अगर वो ओवरलैपिंग के हैं तो ओवरलैपिंग का जो वेन डायग्राम स्ट्रक्चर है वो अलग से है, इसी तरह डिसजॉइंट का अलग से है और सबसेट का अलग से है। तो यहाँ पर ये सेट जो है आपस में सबसेट हैं और इसका जो पार्ट 1 था वहाँ ओवरलैपिंग सेट थे, तो हमने ओवरलैपिंग वाला स्ट्रक्चर बनाया था। अब यहाँ पर P और Q का सेट रखेंगे। तो ये जो बड़ी वाली सर्कल है ये किसका है, ये P वाला एरिया है और ये जो अंदर बनी हुई है ये P और Q दोनों का है। तो ये छोटी सर्कल वैसे Q के लिए बनी है, लेकिन Q जो है सबसेट है P का, तो ये एरिया जो है इसमें P वाले एलिमेंट्स भी होंगे। जो कॉमन एलिमेंट्स इन दोनों के होंगे वो इस एरिया में आएंगे, जो Q के भी होंगे और P के भी होंगे। तो अब हम देखें तो 2 4 6 8 10 ये Q के हैं, 2 4 6 8 10 और ये जो 5 एलिमेंट्स हैं ये P के एलिमेंट्स भी हैं, तो ये P वाले एरिया में भी आए हैं। अब बकाया जो 5 हैं एलिमेंट्स वो हम सिर्फ P वाले एरिया में लिखेंगे। वो कौन से हैं, वो ऑड नंबर हैं, 1 3 5 7 9। तो इसी तरह एलिमेंट्स को हम यहाँ भी रखेंगे, P जिसके एलिमेंट 1 3 5 7 9 और Q जो है वो अब कॉमन एरिया है दोनों का, तो 2 4 6 8 10। अब हमने रिजल्ट सेट बनाना है। तो P यूनियन Q। तो यूनियन सेट में हम क्या करते हैं, यूनियन में दोनों के एलिमेंट्स को जमा करके रखेंगे और सीक्वेंस में रखेंगे। तो ये एक सुपर सेट है जिसमें इसके एलिमेंट्स भी मौजूद हैं, तो ये सीक्वेंस में भी हैं। तो हम ये वाला सेट जो है इसको आंसर सेट में रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और Q यूनियन P जो है उसमें भी वही काम करेंगे, दोनों के एलिमेंट्स को यहाँ पर सीक्वेंस में रखेंगे। तो जो P सेट के एलिमेंट हैं वही रखेंगे क्योंकि Q सेट के एलिमेंट्स भी उसमें मौजूद हैं। तो जो कॉमन होगा उसको हम 1 टाइम लिखेंगे। अब एरिया कौन सा कलर करना है, तो एरिया जो है वो Q एंड P पूरा का पूरा दोनों सर्कल जो हैं वो कलर होंगे। तो इस तरह हमने वेन डायग्राम बनाकर रिजल्ट सेट को कलर किया है। तो दोनों वेन डायग्राम जो है सेम तरह के बने हैं, सेम एरिया जो है वो कलर हुआ है। तो यहाँ ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो ये वेरीफाई हो चुका। और इसका जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है वो करेंगे। तो अब इस पार्ट के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को वेरीफाई करते हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन में यही डायग्राम यूज़ होंगे जो यूनियन में हुए थे, तो इसीलिए मैंने इसके सिर्फ कलर एरिया मिटाया है, बाकी यही वेन डायग्राम यूज़ होंगे। अब यहाँ पर मैं सिर्फ ये करता हूँ कि P इंटरसेक्शन Q क्या मिलता है। तो P इंटरसेक्शन Q क्या है, तो कॉमन लेना है। तो कॉमन क्या है, ये वाले एलिमेंट्स जो हैं वो इसमें भी मौजूद हैं, तो ये वाले एलिमेंट कॉमन होते हैं। तो 2 4 6 8 10 ये जो है P इंटरसेक्शन Q या Q इंटरसेक्शन P अगर लेना है तो इसमें भी यही एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि यहाँ भी हम जो है कॉमन एलिमेंट्स को लेते हैं। तो कॉमन एलिमेंट्स ये वाले हैं दोनों सेटों में, तो ये आंसर सेट है हमारा। अब हमने कलर करना है इसी आंसर सेट वाले एलिमेंट्स के लिए। तो यहाँ देखें आंसर सेट के एलिमेंट्स कहाँ मौजूद हैं, इस वाले छोटे सर्कल में मौजूद हैं, जो Q के भी हैं जो P के भी हैं। तो यहाँ जो छोटी सर्कल है वो कलर होगा। तो इस तरह जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है वो भी मैंने वेन डायग्राम यूज़ करते हुए इसको वेरीफाई किया है। आप देखें तो दोनों वेन डायग्राम का जो
रिजल्ट एरिया है वो सेम है, दोनों सेम एरिया में कलर हुए हैं। तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन का मकसद क्या था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ये दोनों वेरीफाई करना हमें आते हैं। यहाँ पर हमने वेन डायग्राम को यूज़ करना था और मैंने जो वेन डायग्राम पार्ट 1 में बनाया था, एक ही वेन डायग्राम चारों जगह यूज़ हुआ है और यहाँ पार्ट 2 में भी यही डायग्राम देखें, पहले मैंने यूनियन के लिए दोनों बनाए थे और यहाँ मैंने इंटरसेक्शन के लिए भी उसी दोनों वेन डायग्राम को यूज़ किया है, जस्ट उनकी कलर की जगह चेंज करी है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ जो आंसर सेट होता है उसकी वजह से हम कलर के एरिया चेंज करेंगे, बाकी जो स्ट्रक्चर बनेगा वो सेम बनेगा। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट होता है। इसमें हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को वेन डायग्राम यूज़ करते हुए वेरीफाई किया। तो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए खुदाफिज।